بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العظيم تنزيل العظيم الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وهي إلى الأذقان وهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون والسلام عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن
نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد। और से गुजारिश एक सूरह फातिहा मरहूम अली मियाँ साहब की रूह को बख्श दे, वल यासीन साहब मरहूम की रूह को बख्श दे। गुजारिश है एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद अल-अहमद में मरहूम इफ्तिखार हुसैन अली मियाँ इब्न मोहम्मद यासीन साहब की रूह को इरसाल फरमा।
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक़ अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबियना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसना मौलाना व मुक़्तदाना बिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन अल-आन इला क़ियाम यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि। इस साहब की मजलिस से जो आयत करीमा पढ़ी है एक ऐसी आयत है जिसके कोई मुसलमान ये इनकार नहीं कर सकता कि मुझे इसका इल्म नहीं। और मैं समझ रहा हूँ कि अगर कोई ये कह दे कि भाई मुझे तो अलहम्द भी नहीं आती, तो फिर उसके मुताल्लिक़ हमें सोचना होगा कि ये आखिर ऐसा क्यों हुआ। खैर, तो सूरह अलहम्द का ये पहला फ़िक़रा है, यानी पहली आयत है बिस्मिल्लाह के बाद, और यहीं से आगाज़ होता है अलहम्द का, और यहीं से आगाज़ होता है कुरान मजीद का। जो कुरान मजीद की ज़ाहिरी शक्ल है, ये जो हमारे दरमियान है, इसका आगाज़ बिस्मिल्लाह के बाद इसी आयत से होता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐज़ान गिरामी, जैसे इससे पहले भी कई बार मजालिस में भी और ख़ुद माह मुबारक रमज़ान के वाज़ में भी जो सिलसिला चल रहा था कुरान मजीद के हवाले से, उसमें मैंने अर्ज़ किया कि कुरान मजीद को ये इफ्तिखार हासिल है, ये फ़ख्र हासिल है कुरान मजीद को कि इसने बाकायदा चैलेंज पेश किया है, और चैलेंज पूरी कायनात के सामने, पूरे इस दुनिया के सामने, कि तुम में अगर हिम्मत है तो मेरा जवाब लेके आओ। कुरान मजीद ने एक दो बार नहीं, कई मरतबा इस बात को दोहराया है कि अगर मुमकिन हो तो जवाब लेके आओ, और अगर तुम में पूरे कुरान के जवाब की हिम्मत और सकत और ताकत नहीं है तो फिर एक सूरह ही का जवाब लेके आओ। मगर जब फिर भी सन्नाटा देखा तो फिर कह दिया कि अच्छा, अगर एक सूरह का नहीं लेके आ सकते 10 आयतों का ले आओ। फिर देखा मालिक कायनात ने कि ये तो अब भी सब सन्नाटा है, कोई हिम्मत कर ही नहीं रहा है, तो फिर कहा कि अच्छा, एक आयत का जवाब लेके आओ, एक आयत का जवाब। ऐज़ान गिरामी, उस एक आयत में ये शर्त भी नहीं रखी कि बड़ी आयत का जवाब चाहिए, नहीं, जिसको तुम पसंद कर लो, छोटी से छोटी आयत का जवाब लेके आओ। आज अगर हम सही माना में इस्लाम को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 रास्ते हैं, 2 जरिए हैं। एक जरिया है कुरान मजीद का, दूसरा जरिया है अहले बैत अलैहिस्सलाम का। इसलिए कि खालिक कायनात के उस अजीम रसूल ने यही 2 चीजें हमारे दरमियान में छोड़ी हैं। लेकिन यहां पर एक बात यह आएगी कि जाहिरी तौर से अहले बैत हमारे सामने नहीं है। भाई इमाम आखिर भी है तो वो भी पर्दे गैब में है, जैसे कि हमारा अकीदा है। और जिन लोगों का यह अकीदा नहीं है कि पर्दे गैब में है, उनका अकीदा यह है कि वो पैदा होंगे मगर आएंगे जरूर, यानी उनके आने पर किसी को इख्तलाफ नहीं है। इस वक्त होने पर इख्तलाफ है कि हैं या नहीं है, लेकिन आने पर इख्तलाफ नहीं है। और खाली मुसलमानों के फिरकों की बात ही नहीं कर रहा हूं, बल्कि दुनिया के दूसरे मज़ाहिब जो हैं, दूसरे धर्म जो हैं, वो भी किसी न किसी शक्ल में उस आखिरी अवतार को जरूर मानते हैं कि वो आएगा और इस दुनिया को अदल इंसाफ से भर देगा। हम वहां ये नहीं कहेंगे कि उनकी मुराद हमारे ही इमाम हैं, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन ये तो तय है कि वो भी मानते हैं कि आएगा, आएगा जरूर।
मगर ये इफ्तिखार हम ही को हासिल है कि हम खाली आने के अकीदे पर ही इक्तफा और यकीन नहीं रखते, बल्कि उनके हसब और नसब पर भी यकीन रखते हैं, उनके नाम की भी खबर देते हैं कि आने वाला कोई और नहीं, फर्जंद अली होगा, फर्जंद ज़हरा होगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। लेकिन बहरहाल ये है कि वो आएगा। तो चूंकि अहले बैत ज़ाहिरी तौर से हमारे सामने नहीं है, किताबों में उनका कैरेक्टर मौजूद है, उनकी हिस्ट्री मौजूद है, उनके सवाने हयात मौजूद है, उनकी लाइफ से मुताल्लिक़ चीजें मौजूद हैं, तो वो तो मुमकिन है कि दूसरे सामने वाला माने या ना माने। मैं अहले इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूं, उनमें भी बहुत से मानते हैं, बहुत से नहीं मानते, लेकिन अक्सरियत मानती है। लेकिन जो अगयार हैं, जो गैर अफराद हैं, जो इस्लाम कर के मसलक में नहीं है, इस्लाम के मजहब पे नहीं है, वो हो सकता है ये कह दें भाई हम अहले बैत को क्या जाने, उनमें से किसी को दिखाइए आप, तब हम कुछ समझेंगे। लेकिन कुरान के बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि साहब हम इसे नहीं जानते। यानी अगर एक नॉन मुस्लिम भी अगर हमसे ये कहे कि अपनी किताब दिखाओ, तो हम उसे कुरान दिखा सकते हैं, उसका ट्रांसलेशन दिखा सकते हैं, अरबी के अलावा उसका तर्जमा भी दिखा सकते हैं कि भाई ये देखिए ये अरबी है, ये उसका ट्रांसलेशन है। यानी इसका मतलब है कि अब ले देकर जो जाहिरी तौर से है वो एक चीज बची, वो है कुरान। अगयार के लिए, गैरों के लिए, दूसरों के लिए कि हम कुरान को उनके सामने पेश करें। और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का कमाल ये है कि कुरान जहां भी पेश किया जाता है वह अपना लोहा खुद ब खुद मनवा लेता है, अपना लोहा मनवा लेता है। यही क्या कम है कि वो कह रहा है अगर हो सके तो एक आयत का जवाब लेके आओ, और अगर जवाब नहीं ला रहा है तो ये उसका कमाल है कि उसने अपना लोहा मनवा लिया है, उसने अपनी बात को मनवा लिया। जवाब लेके आओ, बहस करने की जरूरत ही नहीं है। कुरान में क्या है क्या नहीं है, क्या वो एक अलग मौजू है, लेकिन अगर आप इससे इख्तलाफ रखते हैं तो जवाब लेके आइए। क्यों है आखिर ऐसा? एक सवाल ये है कि आखिर कुरान का जवाब क्यों नहीं अब तक लोग ला पाए हैं? उसका हकीकी किताब इलाही होना है। और भी किताबों के लिए दावा किया जाता है कि ये इलाही किताबें हैं, हमें इनकार भी नहीं है कि ये इलाही किताबें नहीं है, मगर इतना जरूर है कि उनमें तब्दीली हुई, उनको बदला गया, उनमें मन मुताबिक मर्जी अपने एतबार से उसमें इख्तलाफात, अपने जो भी समझ में आया वो रख दिया गया, उसमें इख्तलाफात हो गए। और मगर कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। और उसका एक बेहतरीन सबूत खुद यही आयत करीमा है, जहां से आगाज होता है किताब का, इस अजीम किताब इलाही का, वो यही है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो मेहरबान है और रहीम है। यानी हम आसान ज़बान में कहें जो दयालु है, बहुत ज्यादा रहम करने वाला है, वो जुल्म नहीं करता है। भाई जो जुल्म नहीं करता वही रहम करेगा, वही दयालु होगा, वही लोगों के खैर और उनकी खैर खूबी को देखने भालने वाला होगा। अजीजान गिरामी, और यह आयत करीमा वो है कि जो कुरान मजीद में तकरीबन सारे ही सूरों में आई है, सूरह बरात को छोड़कर, सूरह तौबा को छोड़कर, लेकिन उसका तदारुक भी अल्लाह ने यह कर दिया कि सूरह नमल में उसको 2 बार नाजिल कर दिया। यानी कुल मिला के जितने सूरे हुए उतने ही बिस्मिल्लाह हो गई। 114 अगर सूरे हैं तो 114 बिस्मिल्लाह है। तो अगर ये आयत करीमा, अगर हम इसी आयत पर गौर कर ले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर, तो ये अकेली ही काफी है खुदावंद आलम के अजीम आयत को और इस अजीम निशानी को और इस पूरे कुरान को समझने के लिए, और खुदा के उस अजीम मेहरबानियों को और उसकी रहमत को समझने के लिए कि जो उसने इस कायनात में फैला रखी है। कि अल्लाह ये कह रहा है कि तुम शुरू करो अल्लाह के नाम से जो रहमान भी है और रहीम भी है। और ये बात जहन में रहे कि खुदा ये भी नहीं कहता कि तुम मुझे अल्लाह ही के नाम से मानो। कमाल कुदरत यही है कि उसने ये नहीं कहा कि अल्लाह के नाम से मानो। ये तो क्योंकि अरबी में है, अरबी जबान में है कुरान मजीद, और उसने इस्लाम की जबान को अरबी ही करार दिया है, तो लिहाजा यहां लफ्ज अल्लाह है। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मुझे अल्लाह ही के नाम से जानो, उसने ये कहा कि मुझे मानो, मुझे मानो और ऐसा मानो जैसा मैं हूं। मैं कैसा हूं उसने सूरह कुल अल्लाह में उसकी वजाहत कर दी। पैगंबर इस्लाम के पास एक शख्स आया,
जो नॉन मुस्लिम था, ज़ाहिर है उस वक्त सब नॉन मुस्लिम ही थे, कुफार थे, यानी जो खुदा को नहीं मानते थे। और उसने कहा कि ए मोहम्मद, ये बताओ तुम्हारे अल्लाह का शजरा क्या है। शजरा यानी उसका हसब और नसब, उसका खानदान क्या है। आखिर पैगंबर इस्लाम ने इंतजार किया कुरान की आयत के नाजिल होने का, क्योंकि वो जब ही जवाब दिया करते थे जब अल्लाह की तरफ से वही नाजिल होती थी। और सूरह कुल हुवल्लाह लेकर जनाब जिब्रील अमीन आ गए और कहा मेरे हबीब इनसे ये कह दो, जो आया है ये पूछ रहा है कि तुम्हारे अल्लाह का हसब और नसब क्या है, खानदान क्या है, उसका शजरा क्या है, तो इससे कह दो कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि वो अल्लाह एक है। यहां से जरा आप गौर करें, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं और उन तक एक मैसेज और छोटे बच्चों तक एक मैसेज और पैगाम देना चाहता हूं। क्या कहा अल्लाह ने? कुल, मेरे हबीब तुम कह दो इनसे, क्या कह दो? हुवा, वो अल्लाह अहद, वो अल्लाह एक है। अजीजान गिरामी, ये वो कहां बोला जाता है? लफ्ज वो कहां इस्तेमाल किया जाता है? हम इसको वो नहीं कहेंगे, मेरे सामने माइक्रोफोन है, ये मतलब माइक का हिस्सा है, हम ये वो इसको वो नहीं कहेंगे। इस मिंबर को मैं वो नहीं कहूंगा, आप मेरे सामने हैं, मैं आपको वो नहीं कहूंगा। वो बच्चा सामने बैठा उसे वो नहीं कहूंगा, उसे कहूंगा आप या तुम। आपको आप कहूंगा इसलिए कि सामने है। ये मेरे सामने चीज है तो इसे कहूंगा ये, ये कुर्ता, ये मस्जिद। लेकिन जो चीज मेरे सामने नहीं है उसे मैं कहूंगा वो चीज। या दूर है तो मैं कहूंगा वो उठा के लेके आओ। यानी इसका मतलब यह है कि वो चीज है मगर हमारे सामने नहीं है। खुदा ने यही उनको समझाया और पहचानवाया कि ये ऐसा नहीं है कि मानते नहीं है, मानते तो हैं, तभी तुम कह रहे कि वो अल्लाह एक है। यानी तुम कई एक मानते हो, 360 मानते हो, हजारों सैकड़ों मानते हो, मगर जिसे जो तसव्वुर तुम्हारे जहन में है किसी अल्लाह का, वो सिर्फ और सिर्फ एक है। यानी कहने का मतलब यह है कोई जरूरी नहीं है कि उसे अल्लाह के नाम से पुकारा जाए। अगर तसव्वुर है, हम उसे मानते हैं, तो चाहे ईश्वर कह के पुकारे, चाहे गॉड कह के पुकारे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुमकिन है मैं भाई वो उसके समझ में नहीं आ रहा है लफ्ज़ अल्लाह, वो उसे ईश्वर ही कह रहा है, उसके समझ में नहीं आ रहा है लफ्ज़ अल्लाह। भाई वो अरबी का एक लफ्ज़ है, वो अगर उन्हीं सिफात और सारी चीजों में वही चीजें हैं कि जो मान रहा है कि उसका कोई बेटा नहीं है, वो पैदा नहीं हुआ है, वो पैदा करता है, यानी सारी सिफात वही हैं, तो फिर वही तो अल्लाह है। चाहे उसका नाम आप कुछ भी रख लीजिए। अब ये जो लफ्ज़ हुआ कहा, हुआ, वो सामने वाला उसे यही मुतवज्जे किया कि मानता तू भी है मगर तू इस तरीके से नहीं मानता जैसे मैं बता रहा हूं। ये वो अल्लाह के जो तुम्हारे तसव्वुर, हालांकि खुदा तसव्वुर में नहीं आता, लेकिन एक सोचता है आदमी। मिसाल के तौर पर मैं वो वाक़या पेश कर दूं मौला कायनात का कि जब एक शख्स मौला अली के पास आया और वो इल्म नफ्सियात का माहिर था, साइकोलॉजिस्ट, जो साइकोलॉजी होती है इंसान की नफ्सियात, उसमें उसको दखल था। और उसने आके कहा कि या अली खुदा है, ये हम कैसे माने? मैं तो नहीं मानता अल्लाह को, खुदा को नहीं मानता। तो इमाम समझ गए और इमाम ने उससे एक जुमला कहा, ये बताओ कि एक बात कही उससे कि ये बताओ कि तुमने कभी दरिया का सफर किया है? उसने कहा दरिया का सफर तो किया है। तो कहा कभी ऐसा हुआ कि तुम सफर कर रहे हो और वो कश्ती जिसमें तुम सफर कर रहे हो वो टूट गई हो? उसने कहा या अली ऐसा भी हुआ है। कहा अच्छा ये बताओ जब कश्ती टूट गई थी फिर क्या हुआ? कहा कश्ती टूट गई, मैं एक तख्ते पर, जो तख्ते बिखर गए उसके, और मैं एक तख्ते पर बैठ गया और मैं परेशान था कि अब क्या, अब मैं डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इमाम ने फरमाया अच्छा ये बताओ कि जब तुम इस हालत में थे कि अब डूबे तब डूबे या बच गए, जो भी सूरत हाल थी तुम्हारे दिल की, क्या तुम्हारा दिल उस वक्त भी ये कह रहा था कि अभी भी कोई मुझे बचा सकता है? आप जरा गौर फरमाएं, ये है अली। अली ने पहचानवाया है कैसे। क्या तुम्हारा दिल उस वक्त ये कह रहा था कि मुझे कोई बचा सकता है? उसने कहा या अली दिल तो कह रहा था,
इमाम ने फरमाया जिस तरफ तुम्हारी लो लगी हुई थी वही तो खुदा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले यानी तुम जरूरी नहीं कि वो एक वो बुत बना हुआ हो या कोई एक जात हो या कुछ हो, जिस तरफ तुम्हारी लो लगी हुई थी वही तो खुदा है। बस ये कि तुम उसे समझ नहीं पा रहे हो जो हम कहना चाहते हैं। अल्लाह ने यहां यही कहा, वो अल्लाह यानी जिसे तुम समझते हो मगर मान नहीं रहे हो, हर डरमी पे उतरे हुए हो कि नहीं आप ये है और ये बुत है और ये फला फला है, कि जो तुम्हारे जहन में जो तसव्वुर था कि मुझे कोई बचा सकता है, तो बस वो कोई जो है वही अल्लाह है, वही ईश्वर है, वही गॉड है, वही और भी जिस शक्ल में भी हम पूरी दुनिया के लोग। अजीजान गिरामी, कुरान का कमाल फिर यही है जो आप कुरान को देखें। इसीलिए अल्लाह का लफ्ज जो है इतना आसान है और उसे किसी भी शक्ल में आप खत्म नहीं कर सकते। आप देखें अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मैंने उस दिन भी एक वाज में कही थी ये बात कि सबसे आसान तरीन फिक्रा अगर इंसान के जबान से अदा होता है तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। नहीं है कोई खुदा सिवाय अल्लाह के, यानी अल्लाह के अलावा, यानी एक खुदा के अलावा और कोई खुदा नहीं है। अल्लाह, इसमें होठ नहीं मिलते आपस में, इस जुमले को कहने में होठ नहीं मिलते। ला इलाहा इल्लल्लाह, आप गौर से देखें, कह के देखें, प्रैक्टिकल करें और मुझे भी देखें। ला इलाहा इल्लल्लाह, पूरा मुंह खुला हुआ है और आपने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, और सिर्फ जबान आपकी हिली, सिर्फ जबान हिली है, जबान में हरकत है, बाकी कोई जरूरी नहीं कि आपके दांत मिले, आपके होठ मिले। क्यों? खुदा ने वादा किया अपने बंदों से, अगर कोई मरते वक्त भी ये इस कलमे से मुझे पुकार लेगा तो मैं अपनी रहमत के सदक़े से उसे माफ कर दूंगा। जहां इंसान के हाथ पैर नहीं चलते, जहां इंसान का दिमाग माफ हो जाता है, उसके होठ नहीं हिलते, खुदा ने ऐसा आसान जुमला रख दिया है कि कम से कम इसी से अगर मुझे पुकार लोगे तो हम अपनी रहमत तुम्हारे ऊपर उंडेल देंगे, मगर पुकारो तो सही, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब देखें, अल्लाह, अलिफ लाम, फिर एक और लाम और उसके बाद है, ये चार लफ्ज, चार हर्फ, छोटे छोटे हर्फ, अलिफ लाम लाम और है। वो ऊपर एक छोटा सा अलिफ लगा रहता है जिसे हम अलिफ मकसूरा कहते हैं, जाहिर है उसमें उसका शुमार आप नहीं कर सकते, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई मुश्किल उसमें नहीं है, लेकिन वो बाकायदा जो लफ्ज लिखा जाता है वो अलिफ लाम लाम और है। आप इसको देखें, ये हर शक्ल में बाकी रहेगा, कोई ना कोई माना उसके बाकी रहेंगे। आपने कहा अल्लाह, सबको मालूम है अल्लाह कैसे लिखा जाता है, अलिफ लाम, फिर उसके बराबर में एक और लाम, फिर है। आपने अलिफ हटा दिया, अल्लाह से लफ्ज अलिफ हटा दिया पहला, अब ये बच गया लिल्लाह, अल्लाह के लिए, यानी वही फिर भी वही बाकी रहा, अल्लाह के लिए। लफ्ज अल्लाह, अल्लाह, अलिफ हटाया, लिल्लाह, हमने एक और अलिफ लाम हटा दिया, अब चूंकि दो लाम बच गए और एक है बच गया, हमने एक लाम हटा दिया, अब बच गया लाम और है लहू, उसके लिए, लहू उसके लिए। अब हमने एक और लाम हटा दिया, अब खाली बचा है हुआ, यानी है, यानी पता चला आप अलिफ हटाए, लाम हटाए, लाम हटाए, है, जो भी जुमला, जो भी हर्फ रहेगा उसमें बहरहाल खुदा का तसव्वुर बाकी रहेगा, चाहे अल्लाह हो, चाहे लिल्लाह हो, चाहे लहू हो, चाहे हुआ हो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब देखें, या अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। बस बात को जल्दी जल्दी तमाम करते हुए, इसीलिए कुल होवा, वो तो ये होवा भी असल में अल्लाह ही का एक नाम कह लीजिए या इशारा कह लीजिए, यानी इसमें खुदा का तसव्वुर है, खुदा के जात का इकरार है। बस अजीजान गिरामी, कुरान इसी पर आवाज दे रहा है, लेके आओ जवाब, एक लफ्ज ऐसा दिखाओ कि जिसके आप बिल्कुल इधर से हटा दे, उधर से हटा दे, कहीं हटा दे, वो अपनी असल शक्ल में बाकी रहेगा, तो वो अल्लाह एक है। और इस पूरे जुमले में कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। अहद भी खुद अल्लाह का नाम है। अहद
वाहिद। अब आप देख, अब मैं जो आयत पढ़ी है उस पर जरा और थोड़ा सा इशारा कर दूं तो बात वाज़ेह हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बस जल्दी जल्दी बात तमाम कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो आलमीन का परवरदिगार है। ये पूरा वर्ड यूनिवर्सल, आलमीन से मुराद बच्चों के लिए अर्ज कर दूं पूरी दुनिया, पूरा कायनात। और खाली ये नहीं जो हम आप देख रहे हैं, नहीं, हम देखें न देखें, जहां तक भी पूरी कायनात है, ये सब आलमीन में शामिल है। जमीन के नीचे क्या है, आसमानों के ऊपर क्या है, इसकी तहों में क्या है, कितने खजाने हैं, समंदरों की तहों में क्या है, कितने समंदरों में मछलियां हैं, कितने दूसरे जानवर हैं, कितने जानवर वैसे पैदा हुए हैं, कितने इंसान हैं। अभी मैं कल पढ़ रहा था कहीं पर सेब के मुताल्लिक कि हजारों किस्में हैं एक सेब की, एक फल है, हजारों किस्में। आम आपके हिंदुस्तान का फल है, यानी इस बर्रे सगीर का, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तकरीबन एक ही, ये तो सब एक ही माने जाते हैं, ये यहां का असल फल है। यूं तो सभी जगह साफ फल होने लगे। आप देखिए जब कंपटीशन होता है, यहां भी होता है, मलियाबाद में होता है, पंजाब वगैरह में कितनी जगह होता है जहां पर हमारे एक दोस्त इंतकाल हो गया, वो पंजाब में उन्होंने कई साल लगातार पहला इनाम जीता था। डिस्ट्रिक्ट शामली जो मुजफ्फरनगर में था पहले, झिंझाना के मौलाना मंजर सादी साहब क़िबला के अजीज, उनके करीबी, कई साल तक वो पहला इनाम लाए पूरे, जबकि पूरे स्टेट का होता था वो किताब। मेरी उनसे बात हो रही थी एक बार मुजफ्फरनगर मजलिसों में, बगरा की मजलिसों में, तो मैंने उनसे पूछा कि माशाल्लाह आपने इतना अवार्ड जीता है और ये जरा मुझे बताइए कि क्या होता है उसके बारे में। खैर थोड़ी उन्होंने गुफ्तगू की, बताया कि 500 से ज्यादा इसके किस्में हैं और कितनी तो हमारे पास है। जाहिर है कि हम तो वहां पर वो चीज पेश करते हैं जो सबसे ज्यादा बेहतर हो उसमें, अवार्ड की वजह से कि भाई जो सबसे ज्यादा अच्छी, लेकिन 500 से ज्यादा इसके अक़साम हैं। एक फल में जो हमारे सामने है इतनी अक़साम, आप जरा अंदाजा लगाएं आलमीन का मतलब क्या है। सोचें, आलमीन का मतलब एक फल नहीं है, आलमीन का मतलब एक इंसान नहीं है, आलमीन का मतलब एक जानवर नहीं है, आलमीन का मतलब कोई एक पेड़ पौधा नहीं है, आलमीन का मतलब पूरी कायनात जो हमारे इल्म में है, जो हमारे इल्म में नहीं है, हम बहुत इससे ज्यादा तो हम जानते ही नहीं है। जो हमारे सामने है वो जर्रा बराबर है। पूरी कायनात पर रहम करता है खालिक कायनात। एक व्हील मछली को आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि उसका पेट कैसे भरें। सुलेमान जैसा नबी आजिज आ गया था, खाली एक मछली ने मुंह खोला था समंदर के किनारे। वो सुलेमान जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करते थे और आखिर हाथ जोड़ लिए अल्लाह के सामने, परवरदिगारा एक मछली का पेट नहीं भर पा रहा हूं, वादा तो मैंने किया था तेरी मखलूकात को खिलाने का, ये तो तू ही है जो सारी कायनात का पेट भर रहा है, सारी कायनात को रिज्क दे रहा है। कैसे रिज्क दे रहा है, कैसे कर रहा है हम नहीं जानते। सजदे में गिर गए सुलेमान, सजदे में गिर गए, अपनी आजिजी का एतराफ कर लिया, अपनी कमाएगी का एतराफ कर लिया। माबूद माफी चाहता हूं, यानी मैंने गलत दावा कर दिया था कि मैं तेरी मखलूकात की दावत करना चाहता हूं। एक मछली का पेट नहीं भर पाए सही से, जबकि उनके पास फौज थी, जिन्नात की भी, इंसानों की भी, और सब लगे हुए थे, मगर नहीं। और वो खुदा है कि जो हजारों नहीं बेशुमार लातादाद मखलूकात का पेट भर रहा है। हर चीज पैदा हो रही है, हवाएं चल रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मैं पूछना चाहूंगा सारी दुनिया के लोगों से, चाहे वो किसी भी मसलक से ताल्लुक रखते हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक आयत कुरान का आगाज जो होता है वो किसी पक्षपात में नहीं होता है, सारी कायनात को लेकर चल रहा है कुरान। ये इफ्तिखार हमें है मुसलमानों को कि हमारी पहली ही आयत कुरान मजीद की किसी का पक्ष नहीं ले रही है। न इसने मुसलमानों का जिक्र किया, न इसने गैर मुस्लिम का जिक्र किया, न इसने किसी एक इलाके से, किसी एक मुल्क से बात की। कहा पूरी कायनात का परवरदिगार है वो,
हम और आप और आज देखते हैं वो उस तरफ जा रहा है, वो अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, वो अपने मुल्क को कर रहा है, ट्रम्प अपने आप को कर रहा है, फला अपने आप को कर रहा है। ये इस्लाम एक ऐसा मजहब है, इस्लाम एक ऐसा दीन है कि जिसने आवाज दी नहीं, हमारे यहाँ कोई पक्षपात नहीं है। हम तो आगाज ही कर रहे हैं इससे कि हमारा परवरदिगार पूरी कायनात का परवरदिगार है, वो आलमीन का परवरदिगार है, वो रहमतुल लिल आलमीन को भेजने वाला है, जिसने पूरी कायनात के लिए अपने रसूल को रहमत बनाया था, सारी कायनात के लिए कैसे रहमत ना होगा। इस्लाम को समझे लोग, इस्लाम पे गौर करें, और जब इस्लाम को समझ लेंगे तब वो लोग समझ में आएंगे जिन्होंने इस्लाम के लिए कुर्बानी दी, जिन्होंने इस्लाम को सींचा है अपने खून से। ये मजहब है अजीजों, इस पर बात बिल्कुल नहीं हो पाई। जो बात देखिए खुद अलहम्द पर तफसीली बस एक ही जुमला मैं कह पाया हूं, मगर बस बात तमाम यही कर रहा हूं। और भी प्रोग्राम लगे हुए हैं, 2 प्रोग्राम इत्तफाक से और भी है। खैर, तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि हम चूंकि रोज आना पड़ते हैं नमाज में, इस पर भी गौर किया करें। खुदा जब हमें वाकई खुदा से जब इश्क हो जाएगा तो फिर आपको लुत्फ आएगा। आप तन्हाई में कभी गौर कीजिए, अगर हम अरबी की दुआएं नहीं पढ़ सकते, उर्दू भी नहीं पढ़ सकते, हिंदी में नहीं पढ़ सकते, या पढ़ सकते हैं अरबी नहीं पढ़ सकते, कभी कभी तन्हाई में खुदा से बात कीजिए। आज रोजे जुमा था, अपने इमाम से बात कीजिए, इसलिए कि ये वो अफराद हैं, खुदा की जात वो जात है, आइमे मासूमीन की जात वो जात है कि जिससे राबता हमारे मुश्किलात को हल कर देता है। मैंने कल भी अर्ज किया था कि दुआए क़ुनूत में हम उर्दू में भी दुआ मांग सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बस जहां से हमारा राबता हो जाए, जैसे राबता हो जाए, जहां हमारा दिल नर्म हो जाए, वो असल चीज है। कितना अजीम है वो परवरदिगार। वो ये नहीं देख रहा है कि इसने मुझे नहीं माना, ये नॉन मुस्लिम है, मुझे मानता है, नहीं मानता, बहुत से मानते हैं, बहुत से नहीं मानते। ये कम्युनिस्ट है, दहरिया है, मुझे मानता ही नहीं है। मगर उसने ये नहीं कहा अगर ये खेत में धान बोएगा, गेहूं बोएगा, तो मैं इसके खेत में पानी नहीं बरसाऊंगा, इसलिए कि इसने मुझे नहीं माना। ये दुनिया है कि अगर एक पार्टी को आप सपोर्ट ना करें तो वो आपके ऊपर मुश्किलात खड़ी कर देती है, सारी दुनिया में। यहां ऐसा नहीं है, यहां तो ये नहीं, कोई नहीं, कोई भी हो, हमें सब के लिए करना है, इसलिए कि हम सब के रब हैं। मुझे मानता है, नहीं मानता है, बारिश इसके खेत पर भी होगी, मुझे नमाज पढ़ता है इस पर भी होगी, नमाज नहीं पढ़ता, मुझे नहीं मानता, कोई मतलब नहीं है, मगर मेरी मखलूक है, मैंने इसे खल्क किया है, मैंने इसका रिज़्क़ अपने जिम्मे रखा है, मैं इसका जिम्मेदार हूं। तो हमें सोचना चाहिए बस अज़ीज़ान गिरामी कि हम खुदा के अगर अकीदे वहदत को मजबूत कर ले तो सारे अकीदे मजबूत हो जाएंगे। असल मौजू है कि हमारा अकीदे वहदत, अकीदे तौहीद ही मजबूत नहीं है, उसी में हम गड़बड़ा जाते हैं, खुदा की शिकायत करने लगते हैं, खुदा को बुरा भला कहने लगते हैं। अपनों में भी ऐसे लोग हैं, बुरा न माने तो मैं खुद, मुझे तजर्बा है, खुद इस बात का तजर्बा है। बहुत से लोग दुआ के लिए कहते हैं और कहना बीच में शुरू कर देते हैं, खुदा सबकी सुनता है, हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते, हमारी नहीं सुनता है, और ऐसे ऐसे जुमले कह देते हैं जो हम कह नहीं सकते। दिल करता है कि इससे बात ना करें और इस फोन काट दें और ताल्लुकात खत्म कर लें, लेकिन फिर ये सोचते हैं कि हम तो इतने से गुस्से हो जाते हैं, जिसको बुरा भला कह रहा है वो कभी नहीं सोचता, वो फिर भी इस पर रहम करता है, फिर भी इसके लिए वो मुस्तकिल इसके ऊपर रहमत, अपनी रहमत उंडेल रहा है। अजीज़ान गिरामी, बस यही वजह थी, करबला में हुसैन ने तौहीद के मरहले को समझाया है। जनाब ज़ैनब ने क्या कहा था जब यजीद ने और या इब्न ज़ियाद ने कहा था, देखा खुदा ने तुम्हारे भाई के साथ क्या किया, तुम लोगों के साथ क्या किया। ये बहुत झंझोड़ देने वाला जुमला था ज़ैनब के सामने, जिसका जवान भतीजा मारा गया हो, बेटे कत्ल हो गए हो, भांजे या और दूसरे तमाम आइज़ा क़ारिब, खुद भाई, ऐसा भाई कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं दुनिया में, और जालिम उससे कह रहा, देखा तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे साथ क्या किया। और वो अली की शेर दिल बेटी कह रही है, मां रही तो इल्ला जमीला,
हमने अपने खुदा से कभी बुरा नहीं पाया, हमेशा अच्छा ही पाया है। हमेशा अपने खुदा से हमने अच्छा ही देखा है। जिगर चाहिए ये बात कहने के लिए। बस अज़ीज़ान गिरामी, अहले बैत ने बताया खुदा के मुताल्लिक़ हमें कैसा मजबूत होना चाहिए। अल्लाह अकबर। हुसैन अपनी कुर्बानी दे चुके हैं, असगर का लाशा अपने हाथों पे उठा चुके हैं, अकबर के सीने से पर्ची का फल निकाल चुके हैं, कासिम की पामाल लाश के टुकड़े उठा चुके हैं। हद हो गई। हबीब जैसे दोस्त तो रो चुके हैं और खुद अपनी कुर्बानी भी मालिक की बारगाह में दे दी। और फिर उसके बाद वो मरहले भी आए कि खेमों में आग भी लग गई। छोटे छोटे बच्चों के कुर्ते चल रहे थे, खेमों में आग लगा दी गई थी। बीबियां इस खेमे से उस खेमे में और उस खेमे से उस खेमे में जा रही थी। और ऐसे में सैयद सज्जाद सजदा कर रहे थे। मालिक की बारगाह में सजदा रेज़ था ये बंदा खुदा, ये हुसैन का बेटा। आवाज दे रहा था सब कुछ कुर्बान हो गया, अलग मौजू है, लेकिन हम अपने मालिक की बारगाह में सजदा करेंगे, इसलिए कि खुदा ही ने तो हमें खल्क किया है। अरे जो कुछ भी दिया है खुदा ही का तो दिया हुआ था। हुसैन भी तो यही कह रहे थे, अल्लाह अकबर, ए मेरे महबूब, मैंने अली अकबर दिया है तो कोई बड़ी बात नहीं की, अली अकबर भी तो तूने ही मुझे दिया था। अगर कासिम की लाश पामाल हो गई तो कासिम भी तो तेरी नेमत थी। अगर असगर शहीद हो गया तो असगर भी तो तूने ही दिया था। ये तसव्वुरे वहदत था, तसव्वुरे तौहीद था जो खुदा की बारगाह में हुसैन मजलूम पेश कर रहे थे। बस अजीजान गिरामी, वो सजदे जो सज्जाद ने किए वो भी हुसैन की इस अजीम कुर्बानी को समझने के लिए काफी हैं। अजीजान गिरामी, मैंने भी कहा था हम परेशान हो जाते हैं तो बुरा भला कहने लगते हैं, मगर कोई सज्जाद से पूछे किस क्या बेहतरीन शेर कहा है कि करबला के बाद भी तुम सैयदे सज्जाद हो, करबला के बाद भी तुम सैयदे सज्जाद हो, दूसरा होता तो कह देता खुदा कोई नहीं। मगर अल्लाह अकबर, ये सज्जाद ने बताया। हाँ अजीजा ने गिरामी, वही सज्जाद हाथों में कड़ी है, पैरों में बेड़ी है, गले में खारदार तोक है और जालिम पुष्ट पर ताजियाने मार रहा है। जब किसी ने पूछा मौला सबसे ज्यादा मुसीबतें कहाँ पड़ी है, तो सज्जाद कहा करते थे रो के, अश्शाम अश्शाम अश्शाम। किसी ने पूछ लिया मौला ये शाम में ही क्यों मुसीबतें पड़ी हैं, शायद सज्जाद की आवाज आई हो, अरे तुम देख नहीं रहे हो, वही दरबार शाम, वही बाजार शाम, वही जिंदान शाम, ये सारी मुसीबतें तो शाम में पड़ी हैं। हाँ अल्लाह अल्लाह, उसी सज्जाद ने उस कैद खाने को भी आबाद किया, बाजारों में भी खुतबे दिए, यजीद के दरबार के मराहिल को भी अपने जिस्म नातवा में बर्दाश्त किया। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। एक मरहला वो भी आया कि जब सज्जाद से भी बर्दाश्त न हुआ। वो क्या मरहला था, सैयद सज्जाद राह कूफा से चला हुआ जा रहा है ये काफिला, अचानक खूली के हाथ से वो नेजा छूट के जमीन में गड़ गया जिस पर हुसैन का सर बुलंद था, यानी सर को, इमाम के सर को नेजे पर बुलंद करके रखा था, मगर वह हाथ से नेजा छूटा और जमीन में गड़ गया। उसने लाख कोशिश की कि नेजा उखड़ जाए, नेजे को निकाल लिया जाए, मगर नेजा ना निकला। काफिला रोक दिया गया, इसलिए कि जब सर आगे नहीं बढ़ रहा है तो काफिला आगे कैसे बढ़ेगा। अजीजों, शिम्र ने भी कोशिश की और दूसरे लोगों ने भी कोशिश की, कोई हल न निकला। एक मर्तबा शिम्र मलून ने ताजियाना उठाया, कहा मैं जानता हूं इसका हल क्या है, और ताजियाना लेके सैयद सज्जाद के पास आया और कहा सज्जाद तुम्हारे बाप का सर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, तुम्हारे बाप का सर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। अगर सर आगे ना बढ़ा तो ये ताजियाना होगा, तुम्हारी नंगी पीठ होगी, नंगी पुष्ट होगी। बीमार ने हथकड़ियों को संभाला, बीमार ने पेड़ियों को संभाला, आ गए
गए बाबा के सर के पास, ए बाबा अब इतनी हिम्मत नहीं रही कि मैं ये ताज़ियाने बर्दाश्त करूं। बाबा बता तो दीजिए कि आपका सर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। हुसैन के सर से आवाज आई, मेरे लाल, मेरे सीने पे सोने वाली सकीना छूट गई है काफिले से। जब तक मेरी बच्ची नहीं आएगी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अजीजो ज़ैनब को पता चला सकीना बिछड़ गई है, इसीलिए भाई का सर आगे नहीं बढ़ रहा है। हो सकता है किसी के जहन में आए तो सकीना कहां रही होगी, अरे ज़ैनब के पास तो, रबाब के पास तो नहीं। कितनी मर्तबा ऐसा हुआ जालिमों ने बच्चों को अलहदा कर दिया, माओ को अलहदा कर दिया, यही वो मरहला रहा होगा। अल्लाह अल्लाह, ज़ैनब उतर गई ऊंट की पीठ पुष्ट से और अली की बेटी वापस चली ताकि देख ले कि सकीना कहाँ है। आवाज देती जा रही थी, सकीना कहाँ हो, मेरी लाडली बोलो तो सही, तुम्हारे बाबा आगे नहीं बढ़ रहे। बेटा आवाज तो कहाँ हो। थोड़ी दूर चली थी काफिले से पीछे की तरफ तो अजीब मंजर देखा। एक बूढ़ी खातून सर से पांव तलक अबा में ढकी हुई है, बच्ची को गोद में लिए हुए हैं, प्यार कर रही है, बच्ची को नींद आ गई। सकीना ने कहा बीबी बहुत शुक्रिया, मेरी बच्ची पे अभी तक किसी ने रहम नहीं खाया। आप कौन है, आपका बड़ा शुक्रिया। ए सकीना चलो। बच्चे से ज़ैनब ने ये कहा, उस बीबी ने आवाज दी, ज़ैनब किसका शुक्रिया अदा कर रही है, मैं तेरी माँ फातिमा। अरे मैं अपनी पोती पर नहीं समझाऊंगी, नहीं उस पर रहम करूंगी तो कौन करेगा। शायद ज़ैनब ने कहा अम्मा अब देखा कि जब भाई मारा गया, अरे ज़ैनब बिन भाई के हो गई। ज़ैनब ने कितने मराहिल को हल किया। ज़ैनब ने सकीना को लिया, वापस आ गए। सयाउलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबिन क़लबू इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदिफ़िया। पढ़ने वाले दिए वास्ता अहले बैत अलैहिस्सलाम को अजर बिमा शफ़ा कामिल आजिल अता फरमा, जो उन्हें मक़रूज़ उनका क़र्ज़ अदा हो जाए, जो उन्हें बे औलाद औलाद नरीना अता फरमा, जो ज़ियारत से महरूम इज़्ज़त से मुशर्रफ़ फरमा। परवरदिगार अहले बैत अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से तमाम हाज़रीन की दिली तमन्नाओं को पूरा फरमा, इनकी मुश्किलात को निजात दे। पालने वाले जो हमारे मुल्क में हालात है माबूद, इसमें खैर व खूबी और बेहतरी अता फरमा। दुश्मनों की हर साजिश से मुसलमानों को और मुस्तज़अफ़ीन को और मुस्तहक़ीन को महफूज फरमा। हमारी औक़ाफ़ की ज़मीनों की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा हमारे मुल्क में अमन सुकून शांति कायम फरमा। परवरदिगारा मराज इकराम उलमा इज़ाम की हिफाजत फरमा। शाम में बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जनाब सकीना और दीगर रोज़ाए मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। पालने वाले मज़लूमीन फ़लस्तीन की नुसरत और हिमायत फरमा। जो भी इस्लाम के हक़ के लिए और इंसानियत के लिए क़ुरबानी दे रहे हैं, उनकी क़ुरबानियों को कबूल फरमा, और जो उसमें मसरूफ़ हैं माबूद उन्हें कामयाबी और कामरानी अता फरमा। पालने वाले तमाम हाज़रीन की दिली तमन्ना को पूरा फरमा, मुश्किलात को दूर फरमा। गुजारिश है एक मरतबा मज़ीद सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद फरमा का मरहूम इफ्तिखार हुसैन उर्फ़ अली मियाँ इब्न मोहम्मद यासीन साहब और तमाम अपनी मौनात की रूह को इसार फरमा। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व अला जद्दिक व अबीक, अस्सलाम वालेकुम व अला अम्मिक व अखीक व रहमतुल्लाह।